तो है गाइस, आज की इस ट्रेड एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज था भाई मंथली एक्सपायरी, और आज मैंने सिर्फ एक ही इस कैलकुलेट किया है और उसमें भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया था, तो वो आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप आज की ये वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि जिस दिन आपका दिन होता है या आपका सेटअप अच्छे तरीके से वर्क करता है, उस दिन आपको कुछ नहीं करना होता। बस अगर आप 5 मिनट भी बैठ जाते हो तो आपके बहुत अच्छे प्रॉफिट बन जाते हैं। तो मैंने आज कैसे ट्रेड लिया, क्या एग्जीक्यूशन किया, क्या क्या मैं देख रहा था, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं टेलीग्राम पे और देख लेते हैं। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ तो आप लोगों को नहीं देता, जो मेरी एनालिसिस होती है कभी कभी वो डाल देता हूँ, नहीं तो जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो मैं उसी समय अपडेट कर देता हूँ। तो आपको दिखता है कि हमने 103 पॉइंट इस वाले ट्रेड में हमने बुक किया था, और ये रहा वो ट्रेड। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं बता देता हूँ क्यों ट्रेड लिया, कहाँ ट्रेड लिया। तो आपको दिखता है कि मार्केट आज फ्लैट खुलता है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं। एक हमने पहला कैंडल वेट किया, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बना इसका भी वेट किया, और जब ये डोजी बना के इस तरह से नीचे आने लगा तो उस समय हमने ये जैसे ही इसमें एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा था, इसी के टॉप पे एंट्री और इसी के थोड़ा सा नीचे हमारा एसएल था। और पहले 1:2 फिर 1:3, फिर मैं ट्रेलिंग एसएल के हेल्प से इसे पूरा यहाँ तक रैली कैप्चर मैंने किया था। और ये जैसे ही टच किया था ये वाला कैंडल, मैं इसी में निकल गया था। और क्यों निकला था उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न जो था मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मैं कुछ 5 मिनट पे लेवल्स निकाला था उस लेवल के अकॉर्डिंग। और ये जो लेवल्स है ना, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगर आप मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो अगर देखोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग भी ऐसे लेवल्स निकाल पाओगे। तो आपको दिखता है कि लाइक मार्केट यहाँ ओपन हुआ और जैसे ही ये सपोर्ट पे आके ग्रीन कैंडल बना रहा था, मैं इसी टाइम पे निकल गया था मार्केट से। मतलब ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये वाली, मैं इसी कैंडल में निकल गया था। और उसके बाद आपको दिखता है कि पूरा मार्केट इस तरीके से नीचे आ गया था। तो मैं कैसे निकला, क्या निकला, आप अगर ये रिकॉर्डिंग वाली वीडियो देखोगे समझ जाओगे। और इस आज की थोड़ी भी रिकॉर्डिंग जो थी वो थोड़ी लेट हो गई थी, क्योंकि मैं ट्रेड लेने के बाद मैं भूल गया था कि यार रिकॉर्ड वाला बटन मैंने ऑन ही नहीं किया। तो जब मुझे याद आया तब मैंने ऑन किया था, तब तक एक अच्छा खासा डिसेंट हमारा प्रॉफिट चल रहा था। तो आपको दिखता है कि लाइक मैं यही बार बार अपने चार्ट बदल बदल के देख रहा था, अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से कि क्या होता है। क्योंकि जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस थोड़ा करना पड़ता है कि लाइक स्पीड कितना आ रहा है, कितनी तेज़ी से कौन नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो इसलिए आपको मल्टी फ्रेम एनालिसिस करना पड़ता है। और फिर मैं अभी यहाँ अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालूंगा चार्ट पे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ से रिवर्स आ जाए, क्योंकि एक अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिल रहा था। मेरा जो टारगेट था वहाँ तक मार्केट पहुँच चुका था। और उसके बाद मुझे लगा कि कुछ रीटेस्ट करके मार्केट नीचे आ जाएगा। और आपको आज का ट्रेड बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं बस बार बार अपने चार्ट को देखे जा रहा था और हीट मैप में देख रहा था बार बार कि लाइक क्या कौन से स्टॉक रेड हैं, कौन से स्टॉक ग्रीन है। और आपको दिखता है कि बस ऐसे ही देखे जा रहा था और रैली पर रैली आ रहा था। और मैं बीच बीच में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप बीच में रिफ़्रेश कर लेते हो तो कोई कैंडल ग्रीन होता है तो रेड हो जाता है, कोई रेड होता है तो ग्रीन हो जाता है। तो उस चीज़ को देखने के लिए मैं बार बार रिफ़्रेश करता रहता हूँ कि मेरे को सही कैंडल्स दिखती रहें। अब नहीं पता ये फाइट्स में ही दिक्कत है या सभी ब्रोकर में दिक्कत है, पर उसके लिए मैं ऐसा काम करते रहता हूँ। और ऐसा रैली पर रैली हो रहा था, तो बस मैं ये देख रहा था कि कहाँ मेरा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो मुझे एक ये स्विंग लगा, तो मैंने लाइक इसके हाई तक रखा था कि यहाँ तक एक हम लोग टारगेट रखते हैं कि अगर ये अचीव होता है तो फिर इसको ऊपर का हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोग देखते हो तो ये टारगेट भी मतलब तोड़ के मार्केट निकल जाता है, तो फिर इसके हाई पे फिर फाइनली मैं इसके हाई तक ले जाके अपना छोड़ देता हूँ कि चलो 100 पॉइंट्स का रखते हैं कि अगर 100 पॉइंट मिला तो ठीक है, नहीं तो निकल जाएंगे। पर ये जो हमारा टारगेट था ये भी आप देखते हो मैंने दूसरा ट्रेलिंग ऐसे लगा दिया है सिस्टम पे, और उसके बाद दिखता है कि ये टारगेट भी तोड़ के निकल गया। और आप देखोगे तो मैं ऐसे ही बस देख रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ बैठना था और देखना था, पेशेंस के साथ बस बैठे रहना था। मैं वही काम कर रहा था। और ये मैंने एक फिब एक्सटेंशन आता है, मैंने वो लगाया। अब मैं आपको यहाँ करके थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये मैंने थोड़ा पीछे करता है तो आपको दिखता है कि ये मैंने अभी फिब एक्सटेंशन लिया, और पहली बार में क्या होता है कि मैं उल्टा लगा देता हूँ, तो दोबारा इसको लेता हूँ और सही तरीके से मैं इसको लगाता हूँ। तो ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनसे आप अपने टारगेट्स निकाल सकते हो कि मुझे यहाँ तक के लिए एक पोटेंशियल टारगेट मिल सकता है। तो अब जैसे इस पॉइंट में हमारा 100% का ये लेवल था जहाँ मुझे अपना पहला टारगेट रखना चाहिए था आइडली इस एक्सटेंशन के हिसाब से, और दूसरा टारगेट था 161%। तो हमने यहाँ तक हमें अचीव हो चुका था। तो हम तीसरे के लिए एम करने वाले थे कि लाइक अगर मुझे यहाँ तक का मिल जाता है 261% तो अच्छा होगा। तो लाइक ये मैं वहाँ तक के लिए सेट कर देता हूँ 150 पॉइंट्स। पर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट बीच में से ही रिवर्स होने लगा। अब ये जो रेड कैंडल बन रहा था
तो मैं वही बैंक निफ्टी के चार्ट पे अभी आपको दिखेगा कि मैं थोड़ा देर देखता हूँ और उसके बाद इस रैली को थोड़ा देखते रहता हूँ। फिर जब मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी आ रही है तो फिर मैं यहाँ चार्ट बदल के अपने देख रहा होता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो मैं अभी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाऊँगा और मैं वहाँ देखूँगा। मैं आपको थोड़ा पीछे करके दिखाता हूँ। और ये देखो, ये जो बैंक निफ्टी के 5 मिनट पे आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल मैंने अभी आप लोगों को जो यहाँ दिखाया था कि लाइक ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा था, सेम वही कैंडल यहाँ फॉर्म हो रहा था और मेरा ये जो लेवल था ये थोड़ा पीछे रह गया था। तो जब मैं लेवल को लाता हूँ तो बिल्कुल मेरे एग्जैक्ट लेवल पे वो चीज़ दिख जाती है मुझे कि मेरे लेवल से वो चीज़ सपोर्ट ले रही है। और क्योंकि मार्केट खुला है और एक लगातार गिरने लग रहा है, तो जब मार्केट ओपन होता है और मतलब कहीं भी ना ही पुल बैक ना ही रुकता है, सिर्फ गिरता है, तो उसके रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं वही आपको दिखता है कि मैं जैसे यहाँ लेवल्स लगाया, लेवल लगाने के बाद मेरे फ़ोन से ही क्योंकि मुझे एग्जिट करना होता है तो मैं तुरंत अपने चार्ट पे जाता हूँ और उस चीज़ को एग्जिट कर देता हूँ। आप अगर वीडियो में देखोगे तो मैं तुरंत आपको दिखेगा कि ये चीज़ यहाँ ला के छोड़ देता हूँ कि मुझे इतने पॉइंट इसमें से मिले हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही सिंपल था। बस आज का टेक अवे आप यही ले जा सकते हो इस वीडियो से कि अगर आप लोग कभी ट्रेड करते हो और जिस दिन आपका दिन होता है आपको अच्छे टारगेट बहुत जल्द आसानी से मिल जाते हैं। अब क्योंकि मैं आपको एक बात और दिखाता हूँ, ये अगर आप ट्रेड देखते हो तो हमें इस रैली में हमने ये वाला मूव कैप्चर किया था जिसमें मुझे 100 पॉइंट्स मिले थे। और उसके बाद कॉल में एक और ट्रेड बना जिसमें आपको दिखता है कि ऑलमोस्ट 171 पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो लाइक ये हमारा कन्फर्मेशन कैंडल नेक्स्ट वाली एंट्री, और आप ये देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट 170 पॉइंट यहाँ मिले हैं। ठीक है, 150% का रिटर्न आपको मतलब 10 मिनट के अंदर 150% मिला। अभी 100% मिला था, अभी 150%। तो अगर आप ये चीज़ देख के अगर आपको लगता है कि यार मैं मिस कर गया इस चीज़ को, तब आप समझ लो कि कभी भी अपने प्रॉफिट को आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप देखोगे कि जैसे ही मुझे एक अच्छा प्रॉफिट होता है, एक बड़ा प्रॉफिट होता है, तो मैं तुरंत ही लिख देता हूँ डन फॉर द डे, यानी कि आज के लिए हो चुका है, अब मैं ट्रेड नहीं करने वाला आज के लिए। तो एक मेरा ट्रेड, क्योंकि मैं कितने पॉइंट बुक करता हूँ, 40 पॉइंट बुक करता हूँ, 20 पॉइंट बुक करता हूँ, 25 पॉइंट बुक करता हूँ, और मुझे 100 पॉइंट एक रैली मिला। ना ही मुझे आधे घंटे बैठना, ना ही कुछ, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर मुझे 100 पॉइंट की रैली मिली है। तो मैं और किस चीज़ के लिए रुकूँ? भगवान जब इतना अच्छा प्रॉफिट मुझे इतने कम टाइम में दे रहे हैं तो लाइक मैं क्यों उस प्रॉफिट को फिर जाने दूँ? वैसे ही लक्ष्मी भाई चंचल होती हैं, उनको मतलब ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए कि अरे आ रही हैं ठीक है और इन पे रिस्क लेते हैं। वो काम कभी कभी आपको करना चाहिए, हमेशा नहीं करना चाहिए। तो जब मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा था मैं निकल गया, और आइडियली आप लोगों को भी यही करना चाहिए। एक ही दिन में आपको सारे पैसे नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो आप लोगों को देखने को मिला होगा कि बहुत लोगों के इसी चक्कर में अकाउंट खाली हो जाते हैं कि वो पैसे तो बनाते हैं पर वो हैंडल नहीं कर पाते हैं या ओवर ट्रेडिंग में उन्हें लॉस कर देते हैं। और इस वीडियो को एंड करते हैं, नहीं तो मैं बोलता ही रहूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो कल फिर हो सके तो शायद मैं ट्रेड करूँ, क्योंकि फ्राइडे है और अच्छा प्रॉफिट हो गया है। तो मैं ये नहीं चाहता कल लॉस हो जाए तो मेरा वीकेंड ख़राब जाए। इसलिए अगर कल कोई प्रॉपर सेटअप बनेगा तभी ट्रेड आएगा, नहीं तो ये ट्रेडिंग की वीडियो शायद मैं कल ट्रेड ना करूँ, कहने का मतलब ये है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।